सो हे गाइस, वेलकम टू बस ट्रिप। तो लेट्स स्टार्ट बजिंग। दोस्तों आज भी बहुत सारे न्यूज लेके आए यूट्यूब के लिए, तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे। ध्रुव राठी ने ईसीआई को एक्सपोज कर दिया, दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज कर दिया। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे जब से राहुल गांधी ने ईसीआई को एक्सपोज किया कि उन्होंने वोट चोरी किया है, उन्होंने एक एड्रेस में बहुत सारे वोटर बना दिए हैं, उन्होंने एक आदमी का कई सारा वोटर आईडी कार्ड बना दिया। तो इसी पर ध्रुव राठी रिएक्ट करते हैं कि जब यहाँ पे पहले इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाते थे तो आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी नहीं मिलता था, नॉर्मली कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर सकते थे डॉक्यूमेंट को। लेकिन अब चुनाव आयोग ने क्या किया है, स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। अब स्कैन डॉक्यूमेंट क्या होगा, आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्कैन डॉक्यूमेंट जो होता है वो सर्चेबल नहीं होता है। तो ये वाकई में अगर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है कि डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट को हटा के स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, तो जरूर यहाँ पे ये सोचने वाला बात तो जरूर है। फिलहाल ध्रुव राठी ने क्या बोला आप वो देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। परसों तक उनकी वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डला हुआ था, लेकिन कल अचानक से उन्होंने उस वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटाया और उसी का ही एक स्कैन्ड वर्जन अपलोड कर दिया। इन दोनों में फर्क देखो, पहली वाली एक पीडीएफ थी जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ व्यूअर में खोल के किसी भी वोटर का नाम, वोटर का नंबर आसानी से सर्च कर सकते थे। लेकिन दूसरा एक स्कैन्ड कॉपी है, एक फोटो है जिसे कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी का आपको नाम ढूंढना है तो मैनुअली हजारों पेजेस को आपको छानना पड़ेगा। मतलब सोचकर देखो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। और हद तो यह है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वोटर लिस्ट से जो इन्होंने नाम हटाए हैं उन हटाए हुए नामों की लिस्ट ही जारी करने को ये राजी नहीं है, और ना ही ये बताने को राजी है कि इनके नाम क्यों हटाए गए हैं। बिहार में अगर आप जानते नहीं दोस्तों, इलेक्शन आने वाली है जल्दी, और इलेक्शन कमीशन ने अपना एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये एलिजिडली फर्जी वोटर्स को हटा रहे थे। लेकिन किन्हें हटा रहे हैं, उसकी लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हमें, क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्यों नहीं बता रहे हमें। अगली खबर की बात करते, कल एक शॉकिंग इंसिडेंट आया जहाँ पे देखेंगे कुछ दिन पहले एक बंदे को कॉल आया, किसका पता, विराट कोहली का, एबी डिविलियर्स का। रीजन ये था कि उनके पास रजत पाटीदार का नंबर, पता ना कैसे कैसे सिम उनके पास चला गया। जब सिम कार्ड उनके पास गया तो पहले जब वो कॉल्स आ रहे थे तो उनको तो ये लग रहा था कि भाई यह मजाक है, कोई प्रैंक कर रहा है। यहाँ पर रजत पाटीदार खुद कॉल करके बोलते हैं वो मेरा नंबर है, मुझे वो नंबर वापस कर दो। लेकिन पहले तो लड़का आनाकानी करता है, लेकिन यहाँ पे रजत पाटीदार साइबर सेल का हेल्प लेते हैं। जब साइबर पुलिस उनके पास जाती है, उनको बताती है कि हाँ भाई सही में ये रजत पाटीदार का नंबर है, तब वो यहाँ पे जाकर तैयार होते हैं सिम कार्ड को वापस करना। तो रजत पाटीदार को वो सिम कार्ड वापस मिल जाता है। लेकिन फिलहाल वो लोग बहुत खुश है कि चलो मेरा बच्चा, यहाँ पे उनके पापा बहुत खुश है, वो भी बहुत खुश है कि विराट कोहली से उनका बात हो। फिलहाल छोटा सा क्लिप है, आप वो देख लीजिए। कॉल आया था 2 महीने पहले, आया था कोहली सर का, फिर 2-3 मिनट के बाद आया था यश दयाल सर का। तो बोले थे यश दयाल सर की ये मतलब यश बोले थे कि रजत पाटीदार नंबर क्यों चला रहे हो आप लोग, बोले थे। तो हम लोग बोले थे कि यश दयाल का नंबर नहीं है, बोले मतलब रजत पाटीदार का नंबर नहीं है, बोले। हाँ। तो फिर 2-3 मिनट के बाद फिर कॉल आया और कोहली सर का, कि आप लोग रजत पाटीदार व्हाट्सअप क्यों चला रहे हो, क्यों मैसेज भेज रहे हो बोलकर बता रहे थे। फिर कॉल काट दिया हम लोगों ने चलाया बोलकर। फिर मतलब आधा घंटे के बाद आया एबी डिविलियर्स सर का। तो इतना हम इंग्लिश तो समझ नहीं पाते। अगले खबर की बात करते हैं नकुल ढल के बारे में। वैसे कि आपको पता ही है, जब से यूएसए ने हमारे ऊपर में टैरिफ लगाया, 25% पहले लगाया था, उस पर 50% कर दिया, तो बहुत जगह यहाँ पे बहुत सारा बात हो रहा है। नहीं कि हर एक राइट विंग अलग बोल रहा है, लेफ्ट विंग अलग बोल रहा है, लेकिन नकुल ढल जो है यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को ही रोस्ट कर देते हैं। वैसे कि वो टैरिफ को तारीफ बोलते हैं, यानी कि उनका कहना ये है कि जो भी कांग्रेस सपोर्टर है, जो ट्रम्प यहाँ पे तारीफ कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी का 50% तारीफ कर रहा है, जो कि हर जगह से ज्यादा तारीफ कर रहा है, उन लोगों को बेकार जलन हो रहा है। क्या कुछ नकुल ढल ने बोला आप खुद देख लीजिए। अबे भाई मैं देख रहा हूँ ये जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते, ये कांग्रेस वाले, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, ये सब लोग रोए जा रहे हैं कि यूएसए ने हमारी तारीफ कर दी, 25% तारीफ लगा दी, 50% तारीफ लगा दी। अब तुम तारीफ पे भी रोगे क्या भाई? काम करा है मोदी जी ने ऐसा, तो हर बंदा तारीफ करेगा। यूएस क्या, कोई भी तारीफ करेगा। हमारी तारीफ के हकदार है भाई हम लोग, ठीक है। और हमारी तारीफ, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ बनती भी है भाई, कोई भी तारीफ करेगा हमारी। 50% तारीफ कर दी, 100% तारीफ होनी चाहिए थी। मैं तो इस बात पर कि नाराज हूं कि हमारी तारीफ इतनी कम क्यों हुई है, 50%। लव यू मोदी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखी लिस्ट, सब देशों की सबसे कम, सबसे ज्यादा तारीफ हमारी हुई है, 50% तारीफ हमारी है, बाकियों की तारीफ बाकी देशों की तारीफ थोड़ी कम हुई है, सबसे ज्यादा तारीफ हमारी हुई है। वेरी गुड मोदी जी।
अगले खबर की बात करते हैं कि सबको पता ही, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे एलवीस यादव की टीम में लक्ष्य अर्चित जो है उन्होंने ऑडी कार परचेस किया, सुपर कार परचेस किया। अब दोस्तों जब कार परचेस करे थे उसी टाइम उन्होंने बोल दिया था कि एक ड्रैग रेसिंग करेंगे, तो कल फाइनली उनका लव कटोरे के साथ में ड्रैग रेसिंग हुआ, जहाँ पे 3 रेसिंग हुआ, यानी कि 3 राउंड हुआ, जिसमें से 2 राउंड लव कटोरे जीते और 1 राउंड ही लक्ष्य अर्चित जीत पाए अपने नई कार से। अब छोटा सा क्लिप है, खुद देख लीजिए। आगे नहीं निकलने दे रहा, चीटर है, चीटर आगे नहीं निकलने दे रहा। कैसे हार गए भाई, 3 में से 2 रेस तो वो हार गया। अगले खबर की बात करते हैं वार 2 के बारे में। जी तो वार 2 और कूली दोनों एक ही दिन यानी 14 अगस्त को रिलीज हो रहा है और दोनों का ही एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे वार 2 को पीछे छोड़ चुके हैं रजनीकांत का कूली। यहाँ पे वार 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, वहीं पे कूली में आपको आमिर खान और रजनीकांत देखने को मिलेगा। अब एडवांस बुकिंग की बात करेंगे तो 47 करोड़ ज्यादा चल रहे हैं कूली वार 2 से। बेसिकली यहाँ पे अगर बताओ तो वार 2 का जो भी एडवांस बुकिंग का अमाउंट आया उससे 47 करोड़ रुपया का ज्यादा एडवांस बुकिंग का अमाउंट आया है कूली का, तो ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है कूली के लिए। दोस्तों वार 2 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो वार 2 का हैदराबाद में कल मैसिव इवेंट हुआ था, जहाँ पे 1200 प्लस पुलिस पर्सनल को यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया था। आपको पता ही वो कुछ दिन पहले जैसे अल्लू अर्जुन का इवेंट हुआ था, यानी बहुत सारे मूवीज का इवेंट होते रहते हैं, वहाँ पे भगदड़ होता है, कुछ लोग को का भी यहाँ पे न्यूज आता है। इसी सब को शायद ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टेप उठाया है और 1200 प्लस पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉयड किया ताकि कोई भी अनहोनी घटना न घटे। तो ये बहुत ही मैसिव है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अगली खबर बात करें तमन्ना भाटिया के बारे में। तमन्ना भाटिया कुछ दिन पहले ललन टॉप में आई थी, इंटरव्यू दी थी, वहाँ पे बहुत सारे सवाल तो उनसे हुए थे, जहाँ पे उनके सॉन्ग्स के बारे में बात हुआ था कि भाई बच्चा अगर उनका सॉन्ग यानी कि बच्चा उनका सॉन्ग देखकर खाना खाता तो उसमें कौन सा बुरा बात होगा। वहीं पे एक क्लिप और वायरल हो रहा है जहाँ पे तमन्ना भाटिया से पूछा गया आपके स्किन केयर का राज क्या है, आपके जो पिंपल्स होते हैं कैसे उसका प्रिकॉशन करते हो। तमन्ना भाटिया बोलती है मैं अपने थूक से प्रिकॉशन करती है। यार मतलब ये न्यूज तो शॉकिंग है, लेकिन उन्होंने बोला है तो बोला है। और जब उन्होंने ये बोला कि थूक से वो प्रिकॉशन करती है, थूक का यूज करती है, वो तो सब लोग हंसने लगे थे। फिर उन्होंने जोर देकर बोला कि हाँ हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन यहाँ ये सही है, हाँ ये काम करता है, इट वर्क्स। अगली खबर की बात करते एक शॉकिंग वीडियो सामने आ रहा है। पता नहीं यार हमारे देश की महिलाओं को क्या होता जा रहा है, वो अक्सर दूसरे पुरुष के साथ दिखी जाती है। अभी देखें कोई सरकारी ऑफिसर है मेरठ के, उनकी वाइफ को ओए होटल में किसी और के साथ यानी उनके प्रेमी के साथ पकड़ा गया। छोटा सा क्लिप है, आप खुद देख लीजिए। एंड दोस्तों बाकी इस न्यूज के ऊपर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं कल सुधीर चौधरी के साथ में एक कांड हो गया। बेसिकली उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट लिखा जहां पे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ब्लिंकिट से दही मंगाया था अमूल का, जो कि यहाँ पर दही सड़ा हुआ था। वो टेस्ट करते ही उनको पता चल गया था, लेकिन एक्सपायरी डेट बचा हुआ था। एक्सपायरी डेट था 25 सितंबर 2025 तक का। लेकिन उन्होंने एक्स पे पोस्ट इसलिए नहीं किया कि उनको रिफंड चाहिए। उनका कहना ये है कि पब्लिक जो है यहाँ पे ब्लिंकिट से परचेस करने से अच्छा ऑफलाइन स्टोर पे जाए और ये सब परचेस करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।